आज का कैंडलस्टिक पैटर्न है बियरिश शैडो। इससे पहले भी हमने कई कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो बनाई है, वो सारी वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो बात करते हैं बियरिश शैडो की। शैडो का मतलब होता है कि कैंडल के ऊपर जो विक बनती है उसको शैडो बोलते हैं। ये जब भी किसी कैंडल की विक जो है वो उसकी बॉडी से ज्यादा बड़ी होती है तो उस कैंडल को बियरिश शैडो बोलते हैं, बियरिश कैंडल बोलते हैं, क्योंकि इस कैंडल में सेलर जो है वो ज्यादा यहाँ पे पावरफुल है, बायर जो है वो थोड़े कमजोर है, क्योंकि बायर ने यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश करी है लेकिन सेलर ने वापस इसी प्राइस को इसके ओपनिंग प्राइस से नीचे लाके क्लोज किया। ये रेड कैंडल में होता है और ये इसमें ग्रीन में अगर देखोगे तो बायर ने यहाँ तक इस कैंडल में देखो मार्केट को लाने की कोशिश की लेकिन सेलर ने वापस उसी प्राइस के पास लाके क्लोज कर दिया। इसका मतलब कि यहाँ पे सेलर ज्यादा पावरफुल है। इसमें कैंडल चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी शेडो जो है कैंडल की बॉडी से बड़ी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये कहाँ पे कैंडल बनती है तो अच्छा काम करती है, कहाँ पे इस पे ट्रेड लेनी है और कैसे आप ट्रेड ले सकते हो। ये कैंडल एक अप ट्रेंड के बाद बननी चाहिए, जैसे कि मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड है उसके बाद ऊपर कोई भी कैंडल बनती है, दो कैंडल बनती है या दो से अधिक तीन कैंडल बनती है तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। अगर एक सिंगल कैंडल है बहुत ज्यादा बड़ी उसकी विक है और छोटी सी बॉडी है तो भी आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। ये कैंडल किसी रेजिस्टेंस के पास होनी चाहिए या फिर किसी सप्लाई जोन के पास होनी चाहिए जहां से पहले भी मार्केट एक बार नीचे गिरा हो या ऐसी कोई सप्लाई आई हो, वहां पे अगर बनती है तो ये अच्छे से काम करती है। अगर ये बीच में बन रही है, थोड़ा सा मार्केट ने अप ट्रेंड दिखाया यहाँ पे बन रही है तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है, लेकिन आपको इसको ध्यान में जरूर रखना है। इसके बाद ऊपर किसी रेजिस्टेंस के पास जाके दोबारा बन रही है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। बीच में बनने का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है मार्केट ने एक बार सेलर जो है उन्होंने ट्राई करी है कि हम मार्केट को नीचे लेके जाएं, इसका मतलब कि सेलर थोड़े एक्टिव हो गए हैं। उसके बाद ऊपर बन रही है तो वो हमारे काम की है, बीच वाली हमारे काम की नहीं होती, क्योंकि बीच वाली को एक बार मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस तक जा सकता है, बायर जो है वो थोड़ा सा ट्राई करके मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। एक चीज इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली होती है वो ये है कि ये जो शेडो बन रही है ये इसकी बॉडी से कम दुगनी बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे देखो ये इतनी बॉडी है और उससे ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे इसकी बॉडी बिल्कुल नहीं है लेकिन ये शेडो बहुत ज्यादा बड़ी है और ये एक कैंडल बन रही है तो उसकी तो कम से कम 3 से 4 गुना बड़ी होनी चाहिए। और बहुत छोटी छोटी कैंडल बन रही है 3 4, उनकी सबकी अगर शेडो जो है ऊपर की शेडो जो है वो ज्यादा बड़ी है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, मार्केट में चार्ट पे देखेंगे कि ये सच में काम करती है नहीं करती। मैं आपको कुछ इसके एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ये देखो यहाँ पे देखो ये बड़ी बड़ी कैंडल बनाई है जिनकी विक है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब पहली बार बनती है बिना कोई रेजिस्टेंस तो आपको ट्रेड नहीं लेनी। यहाँ पे आपको ट्रेड कब लेनी है, जब मार्केट यहाँ तक आ जाता है ऊपर तक। ये देखो यहाँ पे आके दोबारा इसने बनाई है तो अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे आपको पीछे जाके देखना है कि यहाँ कोई रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट गिरा हो। अब यहाँ पे बनाई तो है लेकिन यहाँ देखो कोई इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है कि जहां से मार्केट गिरा हो। हाँ, यहाँ से अगर मार्केट नीचे तक वापस यहाँ तक गिरा होता तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। यहाँ पे मार्केट गिरा नहीं है तो हम एंट्री नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे यहाँ का एसएल लगा के यहाँ की एंट्री ले भी लेते हैं तो हमें टारगेट तो नहीं मिल रहा है यहाँ तक का, तो हम टारगेट नहीं मिलेगा तो हम एंट्री लेने का फायदा क्या। हमें कम से कम 1:2 का रेशो तो चाहिए ही चाहिए होता है टारगेट के लिए, तभी हम मार्केट में सक्सेस हो पाते हैं। यहाँ पे बनने के बाद यहाँ पे देखो दोबारा बनी है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। कैसे? इस पे हम पीछे जाके देखेंगे कि इस लेवल पे पीछे क्या एक्टिविटी हुई है। तो इस लेवल पे थोड़ा पीछे जाके देखेंगे, थोड़ा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। ये देखो ये वाला जो लेवल है इस पे आप पीछे जाके देखोगे, ये देखो यहाँ से मार्केट जो है यहाँ बड़ी बड़ी विक बना के पहले भी गिरा हुआ है। तो जब हमें ऐसी कोई सिचुएशन मिलती है जहां से मार्केट पहले भी गिरा हुआ है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन बन गया। जब भी मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो गिर रहा है, तो एक बार गिरा है तो दोबारा भी देखो इससे ऊपर मार्केट गया है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, तो अब तीसरी बार भी यहाँ से मार्केट नीचे आने के चांसेस है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो अब हम इसमें ट्रेड कब लेंगे? ट्रेड लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है कि ये बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, दो या दो से अधिक कैंडल बन गई। एक कैंडल ये देखो इसकी विक ज्यादा बड़ी है, उसके बाद इसकी भी विक इसकी बॉडी से बड़ी है, इसको आप छोड़ दो, ये कंसिडर मत करो। उसके बाद इसकी विक भी ऊपर की जो विक है वो इसकी बॉडी से बड़ी है। तीन कैंडल हमें देखो, आपको कोई भी दो कैंडल ढूंढनी है जिनकी विक बड़ी हो, जैसे पहली वाली कैंडल ग्रीन वाली और ये वाली, इसकी देखो यहाँ पे बॉडी से विक छोटी है, इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। लेकिन तीसरी कैंडल अगर ऐसी बनती है तो आप ट्रेड ले सकते हो। दूसरी के बाद लोगे तो आप ज्यादा रिस्की है, अगर तीसरी बन गई तो आप इस पे ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे तीसरी तो बहुत अच्छी बनी हुई है, ऐसी हर बार नहीं बनती, यहाँ पे थोड़ी अच्छी है। अब बात करते हैं आपका एसएल। आपका एसएल जो पूरा ग्रुप है कैंडल का, दो तीन या चार जितनी भी ये कैंडल बनी है, इसका जो हाई है इससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए। और कितना ऊपर? लगभग राउंड फिगर
राउंड फिगर का मतलब ये होता है कि जैसे ये अगर 95 है तो आपका एसएल 200 रख लो, 202, 203, थोड़ा ऊपर रखो एसएल। एकदम ये नहीं 95 आप 95 एसएल लगा लो, ये तो हिट हो जाएगा थोड़ा सा भी मार्केट अगर ऊपर जाता है तो राउंड फिगर एसएल रखो आप हमेशा। अब हमारा एसएल तो डिसाइड हो गया, अब बात करते हैं टारगेट की। टारगेट हमारा जो पहला स्विंग है, अगर यहाँ पे ज्यादा देर तक मार्केट रुका हुआ है तो इस स्विंग का जो लो है यहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हो। ये जो एकदम आप कभी भी इस टॉप का टारगेट मत लो, यहाँ पे हिट हुआ है टारगेट लेकिन फिर मत लो, क्योंकि जहां से ज्यादा बार रिजेक्शन हुआ है मार्केट वहां का टारगेट लो आप। इसका अगर इस स्विंग में ज्यादा ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है, आप इसका मिड पॉइंट ले लो, यहाँ तक का ले लो सीधा सा, ये एक जोन है, इस जोन का मिड पॉइंट रखो आप। एक पैटर्न हमें हमारा यहाँ देखो ये एग्जांपल देखने को मिला है, इसमें भी आप देखो, इसमें मार्केट इससे ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ पे आके फिर यहाँ पे देखो एक कैंडल बनाई, एक ये रही, दो कैंडल, इससे पहले भी ये वाली कैंडल रही और ये वाली, तीन चार कैंडल बना दी, तो हमें एक कैंडल मिल गई, दो कैंडल मिल गई। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ये वाली कैंडल है, इसका भी विक काफी लंबा है, तो ये बड़ी बड़ी विक की जब कैंडल मिल रही है तो उसके बाद मान लो कि आपको तीन कैंडल मिल गई, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल है। ये देखो, ये थोड़ा मैंने उसको डिलीट कर दिया अच्छे से समझ में आ जाए, ये तीसरी कैंडल हमें मिल गई और छोटी कैंडल है, तो इसका हाई, इस जो ग्रुप है कैंडल का, इसका हाई ये वाला देखो, यहाँ पे हमारा एसएल रहता है। अब यहाँ पे हम अगर एंट्री लेते हैं तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें पीछे जाके देखना है कि यहाँ पे पहले क्या एक्टिविटी हुई है। तो अगर पीछे जाके देखेंगे तो पीछे ये देखो, ये जो लेवल है, इस लेवल पे जब मार्केट आया है, यहाँ पे देखो इससे ऊपर मार्केट गया है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, और पीछे जाओ थोड़ा, आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा, और पीछे जाओ, और पीछे जाओगे, यहाँ से देखो मार्केट कितनी बार गिरा हुआ है, ये देखो ये वाला लेवल है, ये देखो यहाँ से ये लेवल है हमारा, यहाँ पे मार्केट आया, नीचे आ गया, दोबारा फिर मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ तक नीचे आया। उसके बाद मार्केट ने ऊपर काफी टाइम स्पेंड किया, लेकिन जितना टाइम स्पेंड किया उतना ही फास्ट नीचे आया मार्केट। इसका मतलब कि ये जो पूरा जोन है यहाँ से यहाँ तक का, ये एक सप्लाई जोन है। जब भी इसमें मार्केट अगर कोई बियरिश पैटर्न दिखाएगा तो मार्केट नीचे आएगा, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। हमें हमेशा जो बियरिश ट्रेड लेनी है सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस के पास ही लेनी है। और दूसरी चीज इसमें अगर आप ये देखो, यहाँ से इसमें एक अप ट्रेंड भी है मार्केट में, यहाँ से यहाँ के बाद आया थोड़ा सा डिप मार के, फिर अप ट्रेंड आया मार्केट में, तो एक अप ट्रेंड है मार्केट में, ओवरऑल अच्छा खासा अप ट्रेंड है। तो इसके बाद आपको एक छोटा सा टारगेट मिल सकता है। अब आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, आपका एसएल डिसाइड हो गया, आपका एंट्री पॉइंट डिसाइड हो गया। अब बात करते हैं टारगेट की कि हमारा टारगेट क्या रहेगा। टारगेट वही अगला जो स्विंग है उसका लो, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे स्विंग के लो में बुलिश एंगल फिश पैटर्न बन के मार्केट ऊपर गया हुआ है, तो आपको बिल्कुल इस टिप का टारगेट कभी नहीं लेना। भले ही ये टारगेट मार्केट ने हिट किया लेकिन नहीं लेना, आपको इजी टारगेट लेना जो जल्दी से आ जाए। जल्दी टारगेट क्या है, इस स्विंग में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कहाँ पे किया मार्केट ने, ये देखो ये लेवल है, यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है, यहाँ काफी देर तक रुक गया, उसके बाद यहाँ भी मार्केट रुका है, फिर एक बार नीचे आया, इस लेवल से नीचे आने के बाद ये देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल भी बनाई है, इसका मतलब कि ये यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन है, तो यहाँ तक मार्केट आराम से आएगा। और दोबारा भी देखो इसी जोन में मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है, तो आपको क्या इसी लेवल का ले लेना, लगभग यहाँ का भी ले लोगे आप टारगेट तो भी आपका 1:2 हो रहा है, तो आप ले लो। और 1:2 तो आपका इस स्विंग के लो पे यहाँ पे भी हो जाता है, तो आप यहाँ का भी ले सकते हो, यहाँ का भी ले सकते हो और इस जोन का भी ले सकते हो, दोनों में से कोई टारगेट आप अपनी कैपिटल और अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ले सकते हो टारगेट। अब हम बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। तीसरे एग्जाम्पल में देखो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, और यहाँ पे भी देखो एक कैंडल बनाई है, उसके बाद यहाँ पे भी कैंडल बनाई है, लेकिन यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हम नहीं ले सकते ट्रेड। हमें क्या थोड़ा सा रिजेक्शन चाहिए, जहाँ पे रिजेक्शन है। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ से मार्केट ने सुबह ओपन होते रिजेक्शन दिया था और नीचे आया था, इससे ऊपर यहाँ पे हमें पैटर्न मिला है तो हम ले सकते हैं। और इसका हमारा एसएल क्या रहेगा, यही एसएल, इसका जो हाई है इसका मान लो यहाँ थोड़ा सा ऊपर एसएल रहेगा। और बात करें एंट्री की, तो एंट्री हमारी जो है वहां पे इसके लो को क्रॉस होती है हमारी एंट्री होगी। इस कैंडल ने इसके लो को क्रॉस किया, लेकिन इसने क्लोज इससे ऊपर आके कर दिया, लेकिन एसएल तो हिट नहीं हुआ। इसमें अगर टारगेट की बात करें तो एक देखो इसमें टारगेट थोड़ा ना छोटा है, यहाँ देखो ये देखो, आप एंट्री तो ले सकते हो इसमें, लेकिन टारगेट बहुत छोटा है इसमें, तो आपका एसएल बहुत स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। देखो जब भी टारगेट छोटा है तो एसएल को थोड़ा स्ट्रिक्ट रखो, क्योंकि हम ना यहाँ पे बहुत रिस्क ले रहे हैं, तो रिस्क हमें कम रखनी है। तो छोटे टारगेट में ये रिस्क रहती है कि आपको एसएल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है। यहाँ पे देखो टारगेट अगर आप बिल्कुल इस पॉइंट का लोगे, भले ही मार्केट ने हिट तो किया है, लेकिन पॉइंट का कभी नहीं लेना चाहिए। क्यों, ये बहुत रेयर चांस होते हैं हिट होने का, और अगर हिट होता भी तो हम यहाँ पे एग्जिट नहीं कर पाते। ये नहीं है कि एकदम इस पॉइंट पे हम आके बैठे हैं एग्जिट कर देंगे, क्योंकि मार्केट एकदम से आएगा, टच करते ही ऐसे निकल जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर हम दोबारा वेट में रहते हैं, दोबारा इस पॉइंट के पास आए तो तब तक मार्केट क्या प्रीमियम डीके कर देता है।
तो आपको यहाँ पे इसका मिड पॉइंट का टारगेट लेना है। ये एक रिस्क एंट्री है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे भी आपको कैसे ट्रेड कर सकते हो। या आप ट्रेड, मैं तो कहता हूँ अगर आप नए हो तो इसमें ट्रेड मत लो, अगर फिर भी लेना चाहते हो तो आप टारगेट और एसएल इसमें स्ट्रिक्ट डिसाइड करके रखो। देखो मार्केट हमेशा अपने हिसाब से चलता है, लेकिन हमें डिसाइड करना पड़ता है कहाँ पे रिस्क ज्यादा है, कहाँ पे रिस्क कम है, क्योंकि इसमें एसएल थोड़ा बड़ा होता है यहाँ पे। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, आप वो सारी वीडियो जाके देखें, आपको कैंडलस्टिक का बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। धन्यवाद।